क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि मन बार बार खाटू धाम जाने के लिए बेचैन हो रहा है, लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं दे रही। कभी छुट्टी नहीं मिलती, कभी आर्थिक कारण सामने आ जाते हैं, कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देता और कभी परिवार की जिम्मेदारियां हमें रोक लेती हैं। फिर मन में एक सवाल उठता है कि क्या बिना खाटू जाए बाबा श्याम तक मेरी पुकार पहुंच सकती है? क्या घर बैठे भी बाबा को अपनी हाजिरी लगाई जा सकती है? क्या मानसिक रूप से की गई यात्रा का कोई महत्व होता है या नहीं? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा प्रश्न आया है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम किसी चमत्कार की बात नहीं करेंगे और ना ही किसी रहस्यमयी कथा की। आज हम बात करेंगे श्रद्धा, भावना और मानसिक हाजिरी की। ऐसी मानसिक यात्रा जिसे आप अपने घर में बैठकर पूरे भाव के साथ कर सकते हैं। और अगर आप कभी खाटू जाने वाले हैं, तो यह मानसिक हाजिरी आपकी यात्रा को और भी भावपूर्ण बना सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी सरल मानसिक यात्रा करवाऊंगी जिसे सुनते सुनते आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे आपका मन स्वयं खाटू धाम की ओर बढ़ चला हो। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव के साथ बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। सबसे पहले जानते हैं कि मानसिक हाजिरी होती क्या है। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि किसी मंदिर में जाकर हाजिरी लगानी चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हाजिरी का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या केवल मंदिर तक पहुंच जाना ही हाजिरी है, या फिर अपने मन को प्रभु के सामने उपस्थित कर देना ही सबसे बड़ी हाजिरी है? सोचिए, यदि कोई व्यक्ति मंदिर में मौजूद है, लेकिन उसका मन व्यापार, मोबाइल, चिंता और दुनियादारी में उलझा है, और दूसरी ओर कोई व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, आंखें बंद करके पूरे प्रेम से बाबा को याद कर रहा है, तो बाबा के अधिक निकट कौन होगा? भक्ति का आधार दूरी नहीं, भावना होती है। ईश्वर के लिए किलोमीटर मायने नहीं रखते, मन की निकटता मायने रखती है। इसलिए मानसिक हाजिरी का अर्थ है अपने मन, अपनी भावना और अपने विश्वास को बाबा के चरणों में समर्पित कर देना। जब मन श्रद्धा से भर जाता है, तो कल्पना भी साधना बन जाती है। मानसिक यात्रा का अर्थ केवल कल्पना करना नहीं, बल्कि अपने मन को एकाग्र करके बाबा की उपस्थिति का अनुभव करना है। जब आप पूरे भाव से बाबा को याद करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे संसार की चिंताओं से हटकर शांति की ओर बढ़ने लगता है। यही मानसिक यात्रा का सबसे बड़ा लाभ है। यह यात्रा शरीर नहीं, मन करता है, और मन की यात्रा कभी भी कहीं भी की जा सकती है। अब जानते हैं कि मानसिक हाजिरी कब करें। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इसका कोई निश्चित दिन है? उत्तर है, अगर संभव हो सके तो एकादशी या गुरुवार को। लेकिन यदि ये भी संभव ना हो, तो जिस दिन आपका मन बाबा को याद करे, वही दिन सबसे शुभ है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या शाम की शांत बेला, दोनों समय अच्छे माने जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय वह है जब आपका मन शांत हो। मानसिक हाजिरी से पहले क्या करना है? इस साधना के लिए किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी यदि संभव हो तो एक दीपक जला लें, अगरबत्ती लगा लें, एक साफ आसन पर बैठ जाएं, मोबाइल को कुछ देर के लिए दूर रख दें और 2-3 गहरी सांस लें। मन में केवल एक भावना रखें कि हे बाबा श्याम,
मैं आपके चरणों में उपस्थित होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ। बस यहीं से मानसिक यात्रा शुरू होती है। अब कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, हल्की ठंडी हवा चल रही है, आपका मन उत्साह से भरा हुआ है और आप बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते भर आपके होठों पर केवल एक नाम है, श्याम, श्याम और श्याम। धीरे धीरे आपको दूर से खाटू नगरी दिखाई देने लगती है। मन अपने आप खुश होने लगता है। आप हर कदम पर यही महसूस कर रहे हैं कि अब बाबा के दरबार तक पहुंचने में अधिक समय नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए कि आप मंदिर के आसपास पहुंच चुके हैं। चारों ओर श्रद्धा का वातावरण है और हर तरफ जयकारे, हारे के सहारे की जय हो, इसकी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है और आपका मन धीरे धीरे नम्र होता जा रहा है। अब आप मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। हर कदम के साथ मन के भीतर विनम्रता बढ़ रही है। अब आप मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। वहां कुछ क्षण रुकिए, अपने दोनों हाथ जोड़िए और मन ही मन बाबा से कहिए कि बाबा, मैं शरीर से नहीं, मन से आपके दरबार में आया हूँ। मेरी इस मानसिक हाजिरी को स्वीकार कीजिए। अब कल्पना कीजिए, आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। घंटियों की ध्वनि, भजन, दीपों का प्रकाश और भक्ति का वातावरण आपके मन को पूरी तरह शांत कर रहा है। जब आपकी नजर धीरे धीरे बाबा श्याम के श्री चरणों तक पहुंचती है और फिर उनके दिव्य स्वरूप की ओर उठती है, आप कुछ भी नहीं मांगते, बस उन्हें देखते रहते हैं, क्योंकि कई बार दर्शन ही सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाती है। बहुत से लोग बाबा के सामने पहुंचते ही लंबी लिस्ट खोल देते हैं। हे बाबा, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। लेकिन मानसिक हाजिरी में सबसे पहले बाबा को धन्यवाद कीजिए। कहिए कि हे बाबा, जो दिया उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं दिया उसमें भी आपकी कोई कृपा होगी। मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। मेरे भीतर धैर्य दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, सेवा का अवसर दीजिए, अहंकार दूर कीजिए और हर परिस्थिति में आपका स्मरण बना रहे। क्या मांगना चाहिए? यदि कुछ मांगना ही हो तो वस्तुएं नहीं, गुण मांगिए, विश्वास मांगिए, संतोष मांगिए, सही निर्णय लेने की शक्ति मांगिए और मन की शांति मांगिए। क्योंकि जब मन शांत होता है तो जीवन की अनेक कठिनाइयां भी सरल लगने लगती है। अब उन लोगों के लिए जो लोग खाटू जाने वाले हैं, यदि आपकी यात्रा कुछ दिनों के बाद होने वाली है तो यह मानसिक हाजिरी आपकी तैयारी बन सकती है। यात्रा केवल शरीर की नहीं, मन की भी होनी चाहिए। पहले मन पहुंचे, फिर शरीर, तब यात्रा। सिर्फ घूमने की नहीं, भक्ति की बन जाती है। और जो लोग नहीं जा पा रहे, किसी कारणवश अगर कुछ लोग खाटू नहीं जा पा रहे, तो निराश मत होइए। हर दिन 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट बाबा का स्मरण कीजिए। याद रखिए, भक्ति की दूरी सड़कें तय नहीं करती, भावना तय करती है। अब मानसिक हाजिरी लगाने के समय किन बातों का ध्यान रखें? पहली बात, जल्दबाजी ना करें। दूसरी, दूसरों से तुलना ना करें। तीसरी, बार बार इच्छाओं की सूची ना दोहराएं। चौथी, मन भटक जाए तो स्वयं को दोष ना दें। धीरे से फिर बाबा के नाम पर लौट आएं। यही अभ्यास है। अगर आप प्रतिदिन केवल 5 मिनट भी आंखें बंद करके बाबा का नाम लें, तो धीरे धीरे यह आपके जीवन की सुंदर आदत बन सकती है। सुबह उठते ही
एक बार जय श्री श्याम बोलिए। रात को सोने से पहले एक बार जय श्री श्याम बोलिए और बोलिए बाबा से कि बाबा, आज का दिन आपकी कृपा से पूरा हुआ, इतना भी पर्याप्त है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मानसिक हाजिरी कोई कठिन साधना नहीं है, बल्कि श्रद्धा का एक सरल रास्ता है। अगर परिस्थितियां आपको खाटू धाम तक ले जाएं, तो यह बहुत सौभाग्य की बात है। और अगर किसी कारणवश से जाना संभव ना हो, तो भी निराश होने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अपने मन में श्रद्धा का दीप जलाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरे विश्वास के साथ बाबा को याद कीजिए, क्योंकि सच्ची भक्ति दूरी से नहीं, दिल से मापी जाती है। और यदि आपको आज की यह प्रस्तुति पसंद आई हो और आप चाहते हो कि ऐसे ही सरल, गहन और भावपूर्ण आध्यात्मिक वीडियोस लगातार आते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और उन सभी श्याम प्रेमियों तक इसे अवश्य पहुंचाएं जो किसी कारण से खाटू नहीं जा पाते। और यदि आप मैजेस्टिक मंत्रास परिवार का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। और अंत में आइए सभी मिलकर पूरे प्रेम और विश्वास के साथ बोलें, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। हम फिर मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।